बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हो, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिज़्क़ में। तो चलिए अपनी रेसिपी बताते हैं। ये आज हमने बनाई चिकन फजीता मैक्रोनी। तो यकीन माने ये इतनी मज़ेदार डिलीशियस से बनी है कि आप खाते रह जाएंगे, खाने वाले खाते रह जाएंगे और जनाब मिनटों में ये चट कर जाएंगे। आप रोज़ा इफ्तार पे बनाएं या फिर ईद की दावत पे बनाएं या अपने गेस्ट आए तो जब बनाएं या फिर आपका ख़ुद दिल चाहे टी टाइम पे बनाएं। तो ये बहुत मज़ेदार सी डिलीशियस से हमारी मैक्रोनी हो गई है तैयार। और ये हमने घर के ही मसालों से तैयार की है और ये इतनी मज़ेदार है कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा। तो चलिए बताते हैं ये किस तरह से बनी है और इसमें क्या क्या डला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हम ये चिकन बोनलेस हमने चिकन ली है और ये इसके छोटे छोटे क्यूब कर लिए हैं। जो चिकन जो है हमारी 250 ग्राम है, यानी कि हमारी एक पाव ही है। एक पाव से थोड़ी सी कम होगी या फिर एक पाव होगी, 250 ग्राम, ठीक है। और इसमें ये 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। और 2 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल रहे हैं। एक डाल दिया और एक ये 2 टेबल स्पून हमने दही डाल दिया। और इसमें मसाले जात किया जाएंगे। 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम है ये काली मिर्च है पिसी हुई, 1/2 टीस्पून पिसी मिर्च है लाल वाली, और 1/2 टीस्पून पिसा ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून धनिया है पिसा, और नमक। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। ये हमने सारी मिक्स करके इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये सब मिक्स हो गई है। अब इसे जो है हम आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं। ये आधा घंटे बाद फिर इसको पकाएंगे। इतनी देर में हमारी चिकन मैरिनेट होती है। इतनी देर में हम ये मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। ये मैंने 1 प्याली भर कर ली है, अच्छी ज़्यादा सी। तो आप 2 प्याली भी ले सकते हैं इतनी चिकन के लिए। अब ये मैक्रोनी हमारी मैंने एल्बो वाली ली है, आप कोई भी शेप में ले सकते हैं। और अब मैं इसको ये चिपके नहीं और चिपचिपी नहीं हो और ये फीकी ना हो, तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून नमक, ठीक है। ये इसमें नमक डाल दिया और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और अब इसे मिक्स कर देते हैं। और ये उबाल आ जाए तो इसमें इसको थोड़ी सी आंच कम कर देंगे, ताकि थोड़ी सी, मैं फुल आंच के ऊपर इसको उबाल रही हूँ। जैसे हम स्टार्ट में चावल को उबालते हैं, इसी तरह से इसको भी हम स्टार्ट में तेज़ आंच पे उबालेंगे और फिर थोड़ी सी कम कर देंगे। अब ये देखें 8 से 10 मिनट में बेहतरीन सी हमारी मैक्रोनी उबल गई है। अब इसका चूल्हा कर देते हैं बंद और इसको छान लेते हैं और ठंडे पानी से गुजार लेते हैं। वैसे इसके पैकेट पे भी लिखा होता है कि 8 से 10 मिनट में आराम से ये उबल जाती है और सेट हो जाती है, गल जाती है। अब इसमें हम ये 1 कीप यानी कि हमारे 2 से 3 चमचे हम इसमें टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रहे हैं और इसमें हम ये चिकन मैरिनेट जो की थी ये इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसे भून लेते हैं 2 से 3 मिनट। अब इसे 2 से 3 मिनट भून के अब ये हम टमाटर, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया, चॉप कर लिया है मैंने बारीक बिल्कुल,
बहुत बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अच्छा, टमाटर जो है अपना पानी छोड़ देता है, मगर अभी टमाटर गलने के लिए और चिकन गलने के लिए हम ये थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं जो इसी मसाले के पैनी में था, तो हम ये डाल देते हैं। वैसे तो हमारी चिकन मैरिनेट होने में गल गई है, मगर फिर भी थोड़ी सी हमें गलानी ज़रूर है, तो ये ना हो कि कच्ची कच्ची लगे। और इसे 10 से 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देते हैं कम आंच पर। अब ये है कि हमारे पानी भी खुश्क हो गया है, चिकन भी भुन गई है और गल भी गई है चिकन। तो अब इसमें हम ये एक छोटी सी प्याज को हमने लंबा काट कर और इसमें डाल देते हैं। प्याज का कच्चापन हमें थोड़ा सा दूर करना है, 1 मिनट के लिए इसको बस फ्राई करना है, इसके साथ भूनना है। और अब इसमें शिमला मिर्च एक हमने काट के ऐसे ही लंबी लंबी काटी है और ये भी इसमें। अच्छा, शिमला मिर्च मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये क्रंची रहे थोड़ी सी, ठीक है। और एक ही टमाटर को हमने लंबाई में काटा, तो ये भी। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल लास्ट में हम इसलिए डाल रहे हैं, ये टमाटर भी, ये भी सभी, ताकि ये थोड़ी सी क्रंची रहे, अच्छे मज़े की लगती है इस तरह से, ठीक है। और अब इसमें मैक्रोनी हमने जो बॉईल करके रखी है ये डाल देते हैं, पूरी इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये अब इसे मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि पूरी मैक्रोनी में तमाम मसाला हमारा रच बस जाए इसमें और ये मिक्स हो जाए, ठीक है। और मसाले के साथ मिक्स होने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे कवर कर रहे हैं, बिल्कुल कम आंच पर, दम की आंच पर। अब 2 मिनट हो गए इसे, और जनाब अब इसमें हम 2 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम डाल रहे हैं। आप कोई सी भी ब्रांड की आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये अब इसको डाल के मिक्स कर देते हैं इसे भी। और इसमें अभी तो सीक्रेट है, अभी ये एक सीक्रेट डाला है और अभी हैं इसके सीक्रेट, ठीक है। और 2 टेबल स्पून ही मायोनीज़ हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, मायोनीज़ जो है ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। तो मैं इस वक्त ये डाल रही हूँ चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ के बजाय, तो मायोनीज़ डाल रही हूँ। और इसमें हम टमाटो केचप 2 टेबल स्पून डालेंगे। आप रोज़ा इफ्तार पे बनाएं या फिर ईद की दावत पे बनाएं या अपने गेस्ट आएँ तो जब बनाएं, या फिर आपका ख़ुद दिल चाहे टी टाइम पे बनाएं, तो ये बहुत मज़ेदार सी डिलीशियस से हमारी मैक्रोनी हो गई है तैयार। तो जनाब हमारी मैक्रोनी हो गई तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम रोज़ा खोलते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।